अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली। जैसे कि गर्मी के हवाले से मैंने कल आपको वीडियो शेयर की थी, 50 टिप्स दी हैं उसमें, तो उसी का पार्ट 2 है। अब मैंने कहा कि हम इस गर्मी में किचन अपना कम से कम किचन में जाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही अपनी हर चीज़ रेडी करके रखेंगे ताकि हमें इस तपती हुई गर्मी में बिल्कुल भी किचन में ज़्यादा वक्त ना गुजारें, क्योंकि हम ख़वातीन का ज़्यादातर वक्त किचन में ही गुजर जाता है। तो बस कुछ ऐसे काम हैं जो कि हम पहले से ही रेडी कर लेंगे, और लाइट जाए या ना जाए इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और हम हाइड्रेट भी रहेंगे। उसके लिए भी टिप्स दी हैं। अब जैसे कि ये बटर है और इसको हम सर्दियों में तो रख लेते हैं किचन में, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, ये एकदम से देखें, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एकदम से ये बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। ये देखें, अब जब ये मेल्ट हो जाता है ना, आप किसी भी चीज़ पर लगाएंगे ना, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते ये मेल्टेड बटर को। तो आपने क्या करना है, आपने इसको बचाना है, अपनी चीज़ की बचत करनी है। आपने इसको टाइम पर उठाया और फ्रिज में रख दिया। उसी तरह ब्रेड को लेकर है, अक्सर ये होता है सर्दियों में तो हम ब्रेड ले आते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन गर्मियों में आप अवॉइड करें, बिल्कुल भी आप बाहर से नहीं लेकर आएँ, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लाएँ, डेली की डेली ही मंगाएं आप। और अगर आप इत्तेफाक से आ भी गई है तो आपने इसको फ्रिज में अगर रख रही हैं तो फ्रिज में हार्ड हो जाती है, कोशिश ये करें कि ना ही लाएं। अच्छा, कि जो कि बच गई है, अब आपने उससे किस तरह सेव करना है, आपने पहले इसको लें हाथ से इस तरह से थोड़ा सा इसमें से हवा पास कर देनी है, या फिर एक प्लेट में रख के ना 1 से 2 मिनट के लिए किचन में ही रखें, और उसके बाद आपने दोबारा से ना इसके पैकेट में रख के और इसको बंद कर देना है इस तरह से। तो इससे क्या होगा, इसमें जितनी भी गर्मी थी ना, अब जैसे ये रात को ही अक्सर नाश्ता रात को आता है, जितनी भी गर्मी थी वो सारी हमने निकाल दी है। अब ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। उसी तरह आप ये दही का भी इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप दही से रायता बना के खाएँ पिएँ, और इसकी कच्ची लस्सी बना के पिएँ नमक वाली, या फिर अगर छाछ मिल जाती है तो उसकी आप कच्ची लस्सी बना के पिएँ। नहीं तो आपने लस्सी तो ज़रूर ही बना के पीनी है, क्योंकि इससे ना इस तरह के मशरूबात आप बना के पिएंगी या इसका इंटेक ज़्यादा रखेंगी तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। उसी तरह अपने हॉट पॉट की भी हमें बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है, सफाई रखनी है, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है अब हम इसमें गरम गरम रोटियां तो रख लपेट देते हैं कि सब ने गरम ही खाना है, लेकिन कुछ घंटे बाद इसमें क्या होता है, नमी आ जाती है, स्टीम बन जाती है, और उस स्टीम की वजह से जब वो ठंडक की तरफ जाने लगती हैं तो वो गलने सड़ने लगती हैं हमारी रोटियां ना, उनमें स्मेल आने लगती है। तो आपने इसको 2 बार लाजमी धोना है अपने हॉट पॉट को, और अपने अगर ये रुमाल नहीं धोना चाहती, नहीं टाइम मिलता, तो आप इसको डेली धूप ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही इसमें रोटियां रखें, तो इंशाल्लाह फिर किसी किस्म की इसमें स्मेल नहीं आएगी। ठीक है जी। और उसके अलावा ना कोशिश करें कि अपने हॉट पॉट को तो आप 2 बार यानी कि 2 दिन में 1 बार तो लाजमी वॉश करके रखें, ड्राई करके रखें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी रोटियां ख़राब नहीं होंगी। उस तरह एक और मैंने ये स्प्रे भी बनाना सिखाया है आपको। क्लीनिंग स्प्रे है यह हमारा, जिससे कि बहुत अच्छी 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 सी महकी महकी खुशबू आती है। अब जैसे कि किचन में ये होता है गर्मियों में ना, हर चीज़ जैसे कि कचरा वगैरह है, और अगर 1 आध घंटे आपने नहीं फेंका किचन में, कचरे में स्मेल आने लगी है, तो आपने इससे स्प्रे कर दिया, इससे किचन क्लीनिंग कर दी, तो बहुत अच्छी सी इससे खुशबू आएगी। और ये चिराग मैंने बनाना सिखाया, जिससे कि मच्छर और मक्खी भी नहीं आएंगे, क्योंकि गर्मियों में इनसे भी बचना होता है हमें। अब ये देखें, अब क्या होता है कि गर्मियों में हमारे यहाँ चावल ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉसरी में ना ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं कि अब ये बार बार इस गर्मी में मार्केट के क्या चक्कर लगाएंगे। तो मंथली ग्रॉसरी में भी ये सोचते हैं कि 1 आध महीने के एक्स्ट्रा ले लें। तो आपने क्या करना है, ये पोटली मैंने बनाना सिखाई है, मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं आगे चल के बता दूँगी। तो इस पोटली को आप इसमें डाल के रखें, आपके चावल में ना कीड़ा लगेगा, ना घुन लगेगी, और ना ही ख़राब होंगे। उसी तरह फिर आपने क्या करना है, आपने अपने दाल चावल को पहले से ही चुन कर रख लेना है। जैसे ही मंथली ग्रॉसरी करें आप इस तरह से चुन लें, और इस तरह से ना, अगर आपके यहाँ जिस दाल से भी खिचड़ी बनती है, मेरे यहाँ ज़्यादातर ना मूंग की दाल की खिचड़ी पसंद की जाती है, तो मैं मूंग की दाल मिक्स करके और इसका अलग से डब्बा बना लूँगी। जैसे कि अब ये कि इससे क्या हुआ, आपके चुनने का भी टाइम बच गया, और इसको मिक्स करके यानी कि अलग अलग डब्बों से निकालना भी नहीं पड़ा, और आपने बस एक डब्बे से निकाला, भिगोया और पका लिया। उसी तरह ये लेफ़्ट ओवर खाना, पहले तो हम ये सोचते थे ना रात में उठाकर रख देंगे सर्दियों में, अब क्या होता है, गर्मी तो आपको पता है फुल डे और फुल नाइट ही पड़ रही होती है। तो आपने ये करना है, जिस टाइम आपने खाना खा लिया, जो भी लेफ़्ट ओवर बचा है आपने इस किसी भी कंटेनर में डाल के ना फ़ौरन से ही इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में ना रखें, आप फ्रिज में रखें, इसलिए कि हमें दोबारा गर्म करना होगा तो हम फ़ौरी तौर पर गर्म भी कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी हर चीज़ की बचत हो सकती है। उसी तरह आप यहाँ पर 2 चीज़ की बचत कर सकते हैं, यानी कि बिजली की बचत कर सकते हैं। वो कैसे कि आपने ना गर्मियों में कूलर एक ला के रख लें, एक बार का ख़र्चा है, और बिजली का बिल हर महीने ही कम आएगा। अब क्या होता है, हमारे यहाँ बच्चे जाते हैं, फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं, बोतल से पानी पिया और फिर भी फ्रिज खुला हुआ है, ये
या अंदर भी लाके पी लिया। फ्रिज बार बार खुलता है तो कूलिंग भी कम होती है, फिर वो कूलिंग के लिए ज़्यादा बिजली खर्च होती है। उसी तरह अगर आप कूलर यूज़ नहीं करते, डिस्पेंसर यूज़ करते हैं, वो तो ऑलरेडी फ्रिज का ही काम करता है, तो वहाँ ज़्यादा हमारी बिजली खर्च होती है, तो उससे भी बच सकते हैं आप। इसी तरह कोशिश करें गर्मियों में जो है आप ये अगर चाय के लिए लेकर आते हैं तो गाय का दूध इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जल्दी से फट जाता है और इसको दिन में 2 से 3 बार गर्म करके रखना पड़ता है। जिन घरों में फ्रिज नहीं है तो वो डब्बे वाला दूध यूज़ करें चाय के लिए, क्योंकि इसको अगर आप 7 से 8 घंटे या 10 घंटे भी गर्मियों में भी बाहर रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होता। तो इस तरह आपकी गैस भी बचेगी और बिजली भी बचेगी। और अगर आपके फ्रिज में जगह नहीं है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, या अगर फ्रिज नहीं है तब भी आप इसे बाहर रख सकते हैं। और इस तरह का दूध अगर आप यूज़ करते हैं लिक्विड वाला, तो ये अगर पीने के लिए करते हैं तो ये पीने के लिए बेस्ट है, फिर आप इसको यही यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह आप ये लेमन, लाइम और नींबू का भी इंटेक ज़्यादा रखें गर्मियों में। जैसे कि अब क्या होता है, हम जैसे मार्केट वगैरह गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, या घर में भी अगर हम काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत है कि पसीना इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि बिल्कुल हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का पानी पसीनों के थ्रू निकल गया है, बहुत ज़्यादा हमें डिहाइड्रेशन हो रही है। तो आपने बस पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक रखना है अपने यानी कि गर्मियों में। तो या फिर आप तरह तरह के जूसेस भी बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से आप चंद चीज़ें डाल के ना डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ नींबू ले लिया और आपने यहाँ पर चाहे तो इसमें अदरक भी ऐड कर दें। यहाँ मैं पुदीना और खीरा ले रही हूँ और इसको एक बोतल में डाल के रख देंगे। आप जग में भी डाल कर रख सकते हैं किसी भी, और बच्चों से कहें या आप भी आते जाते एक गिलास भर के ना पीते रहें, तो इससे बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन नहीं होगी, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। क्योंकि हम पानी की कमी हो जाती है पसीने के थ्रू, तो इस वजह से जब पानी की कमी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। तो इस तरह से ना आप कुछ भी मशरूब बना कर रख लें, बच्चों को रूह अफ़ज़ा दे दें अगर देना चाहती हैं। वरना मैं यहाँ पर आपको सारे केमिकल्स फ्री आपको बता रही हूँ कि आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और दही में जो है आपने कच्ची लस्सी बनाकर पिएं और पिलाएं बच्चों को, या सादे दही खिलाएं, या रायते की फॉर्म में आप दही को लें। बस कहने का मकसद ये कि इन ठंडी चीज़ों का ना इंटेक आप ज़्यादा कर सकती हैं। गुड़ का शरबत बना लें। अब जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो आप सत्तू आने लगेगा, वो तो बहुत ही हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है और ठंडक का एहसास दिलाता है। तो आप सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी ला कर रखें। और डेली ही आपने क्या किया कि दोपहर के खाने के बाद आपने बना कर रख लिया, और जब पानी पीने का टाइम आया तो आपने थोड़े थोड़े से ये मशरूब खुद भी पिया और बच्चों को भी पिलाया। तो आप यकीन करें कि बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं होगा। लाइट आए या जाए, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आपकी जितनी भी मैं टिप दे रही हूँ इसमें आपकी बचत ही बचत है, लाइट, गैस और आपकी गर्मी में किचन में कम से कम जाने वाली। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा ना आप इस तरह की चटनियाँ वगैरह भी बना कर रखें। जैसे मैंने ये रायते की बनाई हुई है, और ये पुदीना हरी मिर्च की, हरा धनिया की चटनी है। सबकी रेसिपी मैं कल दे चुकी हूँ। और ये मेरी इमली की चटनी है। तो ये भी इस तरह होता है कि अब आप जैसे मैं कह रही हूँ कि कम से कम किचन में जाएँ, तो आप ना रोटी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। उससे बहुत गर्मी यानी कि लोग गर्मी में रोटी खाना भी पसंद नहीं करते, और चावल आप तरह तरह के डिफरेंट स्टाइल के बना लें। तो इसमें ना आपको गर्मी में ज़्यादा देर खड़े होना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपने पहले से ही रेडी कर ली हैं। अब जैसे कि बर्फ़ जमाना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, वो तो सभी को आता है, बट मैंने अपने स्टाइल में सिखाया है किस तरह हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो वो आप कल की वीडियो में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं एक और जूस बनाने जा रही हूँ, जो कि घर में आसानी से हर चीज़ मिल जाती है। बर्फ़ ले ली, गुड़ ले लिया। बर्फ़ नहीं डालना चाहते आप, ठंडा पानी ले लें, सादा पानी ले लें। बस ये है कि आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, मेरे बार बार कहने का मकसद ये है। और ये भी अदरक मैंने जैसे बताया कल, हमने कट करके पहले से ही फ्रिज में रख ली है, और धनिया पुदीना भी क्लियर करके साफ़ करके फ्रिज में रख लिया है। और ये काला नमक हमने डाला। बस पानी डालेंगे और अपने हिसाब से, अपने जितना भी हमें मीठा पसंद है या चीज़ें पसंद है, जो इसमें से स्किप करना चाहें कर सकती हैं, कुछ ऐड करना चाहें कर सकती हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। जो मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टिप्स दे रही हूँ गर्मी के हवाले से। तो उम्मीद है कि मेरी बहनों को मेरी कोई ना कोई टिप या आइडिया पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये देखें रेडी हो जाएगा। अब इसमें जो भी चीज़ें हैं आप चाहें तो ऐसे ही पी सकती हैं, लेकिन बच्चे ना इस तरह से पीना पसंद नहीं करते। अब जैसे कि पुदीना वगैरह ना, तो इनको आप छान के दे दें, क्योंकि इसका जूसेस तो इसमें आ ही गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त यमी लग रहा है। मैं तो लाजमी ये गर्मी में बनाती हूँ, पीती हूँ और बच्चों को पिलाती हूँ। आप जग भर के रख दें और बच्चों से कहें कि आते जाते थोड़ा थोड़ा पीते रहें। अच्छा जी, उसके अलावा ना मैंने ये कटी हुई प्याज को स्टोर करना सिखाया था फ्रीज़र में। तो इस तरह से स्टोर करके रख लें आप, और जैसे ही आपको कोई भी सालन बनाना हो तो आपको टाइम पे कटी हुई प्याज मिल जाएगी, और आप निकालें, फ्राई करें
और इसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, ये मैं बता दूं सलाद वगैरह के काम नहीं आएगी ये प्याज। आप जस्ट इसको आपने फ्राई के इस्तेमाल में लेना है, या जो आप सोन के सालन चढ़ाते हैं ना, गोश्त का सालन, या जिसमें कच्ची प्याज डाल के आप चढ़ा देते हैं, ये उसमें काम आएगी। या फिर इसे आप ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कच्चे प्याज को ग्राइंड करके और मसाला बनाते हैं ना, उसमें भी यूज़ हो सकती है। तो उम्मीद है कि मेरा कोई ना कोई आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल